हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है, तो आज मैं आपको बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में महात्मा बुद्ध के 10 सील बताती हूँ। सील को सिद्धांत भी बोलते हैं। अगर उन सिद्धांतों को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो जीवन में सफलता, खुशी, उपलब्धि, उन्नति जरूर होगी। पहली सील क्या थी उनकी कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, यानी फालतू की चीज़ें इधर उधर की ना देखो, अपने माइंड को कंट्रोल करके रखो। यानी ऊट पटांग चीज़ों से आपका जीवन खराब हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। दूसरी बात उन्होंने कहा कि नृत्य और गायन का त्याग कर दो। यानी नृत्य देखो, एक सीमित में देखो। ये नहीं कि नृत्य ही देख रहे पूरे दिन, डांसिंग ही देख रहे, गाना दिन भर सुनना। यानी जो भी काम में घुसो तो पूरे दिन के लिए ना घुसो कि नृत्य में घुसे तो नृत्य ही करे जा रहे हैं, और डांस कर रहे हैं या गाना सुन रहे हैं तो गाना ही सुनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा इस पर कंट्रोल रखो। जीवन में सब कुछ लो, लेकिन एक तरह से सीमित चीज लो, यानी सब कुछ करते हुए सीमित तरीके से चलो। तीसरी बात उन्होंने कही कि मतलब असमय भोजन करना, हर समय भोजन करना। सुबह भी कर लिया, दोपहर में भी कर लिया, रात को भी कर लिया, कोई टाइम ही नहीं फिक्स है। जब करा मन खा लिया, बाहर गए कुछ भी खा लिया। तो ऊट पटांग चीज नहीं खानी और एक समय में खानी है। एक समय बनाओ, नियमित समय बनाओ कि इस समय मुझे ये भोजन करना है, चाहे 3 टाइम करो, यानी हर समय नहीं करना है। अगली बात उन्होंने बताई कि चोरी ना करना, किसी भी चीज को चोरी नहीं करना है। आप मेहनत से कमाओ, अपनी मेहनत से कमाओ। जो चीज मेरी है वो तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, और चोरी करने से मुझे धन नहीं मिलेगा, बल्कि मेरे पास जो धन होगा आने वाले समय में वो सब चला जाएगा, क्योंकि चोरी किया हुआ धन कभी वो फायदा नहीं करता। यानी कि आपने जो चोरी की है वो आपके हाथ से उससे दुगना निकल जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा चोरी नहीं करनी है। और उन्होंने बताया कि सत्य बोलना, यानी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने की आदत मत डालो, सत्य बोलो। सत्य से ही आपका जीवन मतलब उपलब्धियों की ओर बढ़ेगा, उन्नति की ओर बढ़ेगा। और उन्होंने कहा अहिंसा का पालन करो। पशु पक्षी जीव पर हिंसा नहीं करो, उन पर अहिंसा का पालन करो, उन पर दया करो, उनसे प्रेम करो, क्योंकि उनमें भी आत्मा वही है जो हमारे अंदर है। और उन्होंने कहा अस्त्य का पालन करो, अस्त्य का पालन करो। और उन्होंने कहा कि जो चीज़ मेरी है उस पर ही निगाह रखो, दूसरों की चीज़ों पर निगाह मत रखो। जो मेरा है वो तो मुझे मिलेगा ही, वो तो मेरी ही है। ये नहीं अपनी चीज़ पर तो ध्यान नहीं है, दूसरे की चीज़ पर ज़्यादा ध्यान है। तो उन्होंने कहा अपनी चीज़ पर ध्यान रखो। धन का संग्रह ना करो, धन का संग्रह करो, तिजोरियाँ भी रखो, आप अलमारियों में भी रखो, एफडियाँ भी कराओ, लेकिन उतना करो जो आपके जीवन की खुशी के लिए बहुत हो। ये नहीं कि अंधाधुन कमाए जा रहे हैं। जरा आपने सोचा जीवन तो छोटा सा है, कब प्राण चले जाएं, तो आप उस पैसे को क्या करोगे आप? तो पैसा आप रखो अपनी मतलब बीमारी हारी, कठिन परिस्थितियों के लिए, कठिन समय के लिए, लेकिन उस हिसाब से रखो जो तुम्हारी खुशियों को दे सके। अपार धन ना इकट्ठा करो जो समय आने पर मतलब ना तो आप उपयोग में ले पाओ और वो ऐसी अलमारियों में सड़ता रहे। नेक्स्ट बात उन्होंने की परोपकार करो। अगर आपके पास पैसा है तो तिजोरियों में ना रखो, दुनिया में जाकर परोपकार करो। ऐसे लोग जो झोपड़ियों में रहते हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, जीव जंतु है, गाय है, सबकी सेवा करो, अच्छे कर्म करो। अगर संचय करना है तो कर्म करो, कर्म करो, अच्छे कर्म करो। धन का संग्रह करो, अपने हिसाब से करो, थोड़ा करो जो विपरीत परिस्थितियों में आपके काम आए। उन्होंने कहा मखमल की सैया पर ना लेटो, यानी बहुत अच्छे गद्दे पर लेटे हैं तो कभी आपको कहीं जाना पड़ा किसी के घर तो आप छोटे मोटे गद्दे पर नहीं लेट पाएंगे। तो अपनी आदत को ऐसे डालो कि मतलब सामान्य गद्दे पर लेटो। यानी उन्होंने कहा मखमल के गद्दे का त्याग कर दो आप, ताकि हर परिस्थिति में आप कहीं जाओ तो आप सेट हो सको। और उन्होंने कहा सुगंधित इत्र का त्याग करो, यानी बहुत ज़्यादा सुगंधित देने वाली चीज़ें उनका आप त्याग करो, वो आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। उन्होंने कहा अगर आप ये चीज़ें आप जीवन में उतारते हैं, उनके 10 सिद्धांत थे, तो वो जीवन व्यक्ति के लिए बहुत ही उपलब्धि भरा, उन्नति भरा और सफलता भरा होगा।